ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वजायाणं नमो लोये सवसावणं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्द कुन्दारो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलं माङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जेतु शासनं जैनं जेतु शासनम्। अरिहन्तदेव वन्दे गुरुवन्दे नगणनान्व्यरायो ब्रह्मदया मे वन्दे कम्मक्खकारणं शुद्धं। पूरी जिनवाणी मात की जय हो। पूरी सुरती मात की जय हो। सुदृष्टि तरंगिणी नाम का ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत। और अपनी चर्चा कल अग्नि के संबंध में हुई थी। 3 प्रकार की अग्नि। कौन कौन सी 3 प्रकार की अग्नि आई थी? अग्नि ठीक है ना। तो शोकाग्नि, आर्तग्नि और कंडे की अग्नि, ये 3 प्रकार की अग्नि बताई थी। आज आगे कहते हैं पेज नंबर 331 और गाथा नंबर 109। विद्या के अनेक भले गुणों को इंद्रिय सुख रूपी ठग ठगते हैं। अब ऐसा बताते हैं। बोधय तव चारत्तो संयम जानो ये साम्य पन्नो ये सौ गुण जग पूज्यो अकसु वंचे तस्परा बूदे। हे ज्ञान तप चारित्र संयम ज्ञान सम परिणाम सब जग पूज्य गुण को ठगे चेतो सुधी इंद्रिय सौख्य ठग। गाथा किस प्रकार है? ज्ञान तप चारित्र संयम ध्यान शांत परिणाम ये सभी गुण जगत पूज्य हैं। इन्हें ठगने के लिए इंद्रिय सुख को चोर समान जानकर पंडित जन चेतो। क्या कहा? 6 गुण बताए यहाँ पर। ज्ञान तप चारित्र 3 तो ये हो गए, और संयम ध्यान शांत परिणाम ये 6 गुण हैं। वो कैसे हैं? सारे जगत में पूज्य हैं, इनका सम्मान होता है। इनको ठगने के लिए किसकी जरूरत है? इंद्रिय सुख को चोर समान जान करके क्या करना? पंडित जन चेनो। ये बात कहीं आई है पूजन में? किसी में कोई बता सकता है? जिसे चोर बहु फिरत है। आया 10 लक्षण की पूजन में? 10 लक्षण की पूजन में संयम धर्म के अर्घ में आया। संयम रतन संभाल संयम रतन संभाल विषे चोर बहु फिरत है। कि संयम रूपी रत्न को संभालो। क्यों? विषय रूपी चोर यही है। विषय चोर इंद्रिय सुख, यही विशेष चोर इंद्रिय सुख को चुराने वाले हैं। नाना प्रकार के शास्त्रों का अभ्यास रूप चिंतामणि रत्न, वांछित सुख का दाता, मोक्ष मार्ग दिखाने के लिए दीपक समान, सहज ही स्वर्गादि सुख को देने वाले, विद्या अभ्यास रूप जगत पूज्य गुण को ठगने के लिए इंद्रिय जनित सुख की अभिलाषा चोर के समान है। तात्पर्य ये कि
ज्ञान गुण के धारी ज्ञानी भी यदि कदाचित इंद्रिय सुखों की आकांक्षा में फंस जाए तो वह आकांक्षा धर्मशास्त्रों का ज्ञान ठग लेती है, ढूंढ लेती है। इसलिए जिंदे वासिक विद्या के अभ्यासी सुभाषु पंथ के वेता धर्म का त्याग कर इंद्रियजनित सुखों में नहीं जाते हैं। आता न विद्यार्थिनी कुतो सुखम, विद्यार्थियों को कहाँ सुख है? विद्यार्थिनों कुतो सुखम, जो विद्यार्थी उसको कहाँ सुख है? तो जो विद्या का अर्थी है, विद्या का अभ्यास करना चाहता है और वो सुख भी चाहता है तो फिर नहीं मिलेगा। उसके लिए तो आपको त्याग करना पड़ता है। वो यहाँ कहा है कि नाना प्रकार के शास्त्र का अभ्यास रूप चिंतामणि रत्न, चिंतामणि रत्न का है। शास्त्र के अभ्यास को क्या कहा? चिंतामणि रत्न का है। वांछित सुख का दाता, जो सुख चाहिए वो मिलने वाला, मोक्ष मार्ग दिखाने के लिए दीपक के समान है। कौन? शास्त्र अभ्यास। कि मोक्ष मार्ग को दिखाने वाला है शास्त्र अभ्यास। तो सहज ही स्वर्गादि सुख को देने वाले, और स्वर्ग सुख तो शास्त्र अभ्यास के फल से सहज मिल जाता है। विद्या अभ्यास रूप जगत पूज्य गुण को ठगने के लिए, इतने सारे जो लाभ होने वाले हैं उसको ठगने के लिए इंद्रियजनित सुख के अभिलाषा चोर के समान है। इंद्रिय सुख की जो अभिलाषा है वो चोर के समान है कि आपकी इन सारी चीज़ों को ठग लेगा। कि हमारे अंदर विषयों की अभिलाषा उत्पन्न हुई है तो ये सब ठगे जाओगे। तात्पर्य ये कि ज्ञान गुण के धारी ज्ञानी भी यदि कदाचित इंद्रिय सुखों की आकांक्षा में फंस जाए कि सारा जगत तो फंसता है तो वे तो ये हानि करेंगे ही, पर जो ज्ञान गुण के धारी हैं कदाचित वे भी इस चक्कर में आ जाए तो वे भी घाटा खाएंगे। ये कह रहे हैं ये ज्ञान गुण का अभ्यास करने वाले भी इस इंद्रिय सुखों के चक्कर में पड़ेंगे तो धर्म शास्त्र का ज्ञान से वंचित हो जाएंगे, ठग लिए जाएंगे। क्योंकि बात ऐसी है, या तो 5 इंद्रिय के विषय भोग लो या त्याग करना पड़ता बहुत। इसलिए उस नीति में कारण लिखा ना, विद्यार्थियों को तो सुखम, यदि विद्यार्थी तो सुख का है। विद्या का अर्जन करने वाला सुख भोगना चाहे, मुझे सब प्रकार की सुविधा मिले, मैं पढ़ाई करूं, वहाँ सर्दी गर्मी वर्षा सब सहन करनी पड़ती है। हाँ, घर में लाइट नहीं थी, सड़क की लाइट के नीचे पड़े हैं, पड़े कि नहीं पड़े? अरे दीपक में लगा करके अभ्यास करने वाला तो क्या प्रयत्न करता है। जब लाइट ही नहीं इतनी पड़ेंगी, चलो सो जाओ आज। पर जिसको अभ्यास करना है वो मोमबत्ती जला के भी पड़ेगा। नहीं, मेरे तो पढ़ना वो जरूरी है, कल शुभ पेपर है या कुछ और है। ऐसे ही शास्त्र अभ्यास की भी बात है। शास्त्र अभ्यास करने के लिए आपको थोड़ा त्याग तो करना पड़ता है भैया। और वैसे भी सचमुच लाखों करोड़ों काम छोड़ करके ये काम करने जैसा है। मेरे को बोला कल एक जन ने कि भैया आप स्वाध्याय करने मत जाओ, दूसरों को भेज दो ना, क्या है, बैठेंगे हम बातचीत करना तो इतनी देर में बातचीत नहीं। मैंने कहा नहीं भैया, मैं स्वाध्याय तो नहीं छोड़ूंगा, स्वाध्याय तो नहीं छोड़ूंगा। बहुत रेयर केस में छोड़ना पड़े अलग बात है, पर जिनवान स्वाध्याय का समय तो छोड़ने योग्य नहीं है। ठीक है, बहुत मजबूरी है वो अलग चीज़ है, उसमें छोड़ना ही पड़ता है। शरीर काम नहीं कर रहा है या कोई विशेष ऐसा हो जाए, हाँ, दूसरी जगह स्वाध्याय चल रहा है, अपने को जाना है, तो वो तो शास्त्र अभ्यास ही कर रहे हैं, वो अलग चीज़ है। पर अपने विषय भोगों के लिए, घूमने जाने फिरने के लिए
कई बार ऐसा होता है कि आप हमारे घूमने का होना, आपका स्वाध्याय हो, जाना है तो पहले जाके आ जाओ या फिर बाद में जाओ, घूमने जाना है तो। ऐसे ही होता है, भोजन करने कहीं जाते हैं तो जल्दी जल्दी स्वाध्याय है तो फटाफट आ जाओ वापस। सब तो लोग तो लेट आते हैं ना, अपन जल्दी चले जाते हैं। लोग तो बाद में आते हैं, सब मिलना जुलने के लिए जाते हैं, और लोग बारात वाले ही नहीं आते, उसके पहले हम चले आते हैं। होता कि नहीं होता ऐसा? तो रात्रि भोजन नहीं करते हैं वे जाते, क्या होता है जिसको लिफाफा देना वे आते ही नहीं, इंतजार कर करके थक जाते हैं, फिर चला ही आना पड़ेगा क्योंकि स्वाध्याय का समय हो रहा है ना। स्वाध्याय शास्त्राभ्यास घर पर भी करना, जिन मंदिर में भी करना, ये अभ्यास तो बहुत जरूरी है। शास्त्र अभ्यास से कितने लाभ लिख दिए समझ लो। ये चिंतामणि रत्न कह दिया शास्त्राभ्यास को, शास्त्राभ्यास को वांछित सुख का दाता कह दिया। वांछित सुख का दाता कह, यहाँ तो सुख का त्याग कर रहे हैं। हाँ, लग रहा है तुम्हें वांछित सुख का दाता, अरे सचमुच इंद्रियजन्य सुख भी देता है और आत्मिक सुख भी देता है। मूल तो आत्मिक सुख की बात है, पर इंद्रियजन्य सुख भी तुम सोच रहे हो ना, उसके फल में तो मिल रहा है। किसके फल में मिल रहा है? दाल रोटी मिल रही आराम से, प्रभु गुण गा रहे हो, ये किसका फल है? 6 महीने बिस्तर में पड़े रहते घर पे तो धंधा पानी होता तो बंद हो जाता, होता कि नहीं होता? पर नौकरी थी, तनख्वाह भी मिली, घर भी चला, सब काम हुआ कि नहीं हुआ? मोक्ष मार्ग को दिखा दीपक समान का शास्त्राभ्यास तो मोक्ष मार्ग को दिखाने के लिए दीपक समान है भैया। इसलिए यहाँ लिखा है, जिनदेव वासिद विद्या के अभ्यासी, शुभाशु पंथ के वेता, धर्म का त्याग कर इंद्रिय सुखों में नहीं जाते। तो पहले क्या करना? इंद्रिय सुखों का त्याग करना, शास्त्र अभ्यास का त्याग मत करना भैया। और शास्त्र अभ्यास करोगे तो इंद्रिय सुख ऐसे ही मिल जाएंगे, क्या करना है? विविध दुर्धर तपों के धारक, अनेक रीति संयुक्त, अन्य को पुण्य संपदा के दाता, जगत पूज्य गुणों के भंडारी, तपस्वी विधि कदाचित इंद्रिय सुखों की लालसा का वश भोगों की अभिलाषा करते हैं, तो तपादि अनेक गुणों को भी इंद्रिय रूपी चोर लूट लेते हैं। इसलिए वीतराग दशा के धारी सच्चे तपस्वी इंद्रिय जनित भोगों में राग भाव नहीं कर अपने तपरूप धन की रक्षा करते हैं। क्या लिखे हैं कि विविध दुर्धर तपों के इधर, अनेक तप करने वाले, और तप भी कैसे? कठिन तप करने वाले, अनेक रिद्धि से युक्त हैं, अनेक लिखा पुण्य के संपदाता हैं वो, जगत पुण्य गुणों के भंडारी तपस्वी लिखा। यदि कदाचित इंद्रिय सुख की लालसा हो जाए उनको भी है, तो भोगों की अभिलाषा करते हो तो तपादि अनेक गुणों को भी इंद्र रूपी चोर लूट लेंगे उनके। यदि वे भी कदाचित चक्कर में आ गए तो उनकी संपदा लूट जाएगी। विषय चोर बहु फिरते हैं, क्योंकि विषय के चोर तो लुटे रहे ना, घूम रहे। संयम रत्न संभाल, संयम रत्न को संभालने की बात क्यों कह रहे हैं? उनकी शर्त एक ही है, ट्रेन में चोर घूम रहे हैं और कह रहे तुम सोओगे तो लूटेंगे, जगोगे तो नहीं लूटेंगे। आप क्या करोगे बताओ? चिल्ला के कह रहे, साफ कह रहे, तुम सोओगे तो ही हम कहीं हाथ लगाएंगे, और कोई नहीं सोया तो कुछ नहीं लेंगे। अब क्या करोगे बोलो? लुटेरे साफ कह रहे हैं लूटने वाले कि हम तुम्हारे जगते हुए तुम्हें नहीं लूट सकते, हम तुम सोओगे तो ही लूट सकते हैं। कौन कौन सोएगा उसमें बताओ? आप में से कौन सोएगा? 2-4 झपकी तो मारी लोगे हैं। और ये शर्त भी है, सुन लो फिर शर्त में एक और,
कि दो जने आप साथ में यात्रा पति पत्नी कर रहे हो, दोनों में एक भी सोएगा, जो सोएगा उसका लूटेंगे हम तो। बोलो सोओगे? नहीं, मैं सो जाऊंगी, वो जगेंगे, वो जगेंगे, तो सोएंगे। ऐसा करते ना कई बार, हॉस्पिटल में वो जाते हैं तो वो जगते हैं, वो सोता है बैठता है। पर यहाँ जो सोएगा उसी का लूटेंगे, जो नहीं सोएगा उसका नहीं लूटेंगे। प्रत्येक का व्यक्तिगत है। तो बोलो आप सोओगे कि नहीं सोओगे? दोनों जगोगे कि नहीं जगोगे? हैं? तो ये वही तो है यहाँ कि विषय चोरों की शर्त ये कि तुम लूटे जाओगे कब? जब 5 इंद्रिय के विषयों में तुम रत रहोगे, बाकी हम तुम्हें नहीं लूटेंगे। इसलिए वितराग दशा के धारी सच्चे तपस्वी इंद्रिय जनित भोगों में राग भाव नहीं करते। कि ये संयम के जो धनी हैं, वितराग दशा के सच्चे तपस्वी हैं, वे कभी भी 5 इंद्रिय के विषय भोगों में रत नहीं होते, उनसे दूर रहते हैं। और जो इस चक्कर में पड़ता है उनका संयम रत्न लूट लिया जाता है, मुनि दशा ही खत्म हो जाती है। इसलिए लिखा साहब अपने तप रूप धन की रक्षा करते हैं। किसकी रक्षा करते हैं? तप रूपी जो धन है उनका, उसकी रक्षा पहले। कि बहुत जरूरी है तप रूपी धन की रक्षा करना, क्योंकि कितनी कठिनाई से हुआ है, सरलता से नहीं हुआ है। बड़ी मुश्किल से धन आया और वो भी चला जाए तो क्या हो? है होता है किसी किसी के बेचारे कैसे बड़ी मुश्किल से पैसे, वो भी लूट लिया गया, कैसे हालत होती है उनकी, कैसे रोते, वो कैसे बिलखते हैं, उनकी स्थिति देखी है। तो ऐसे कठिनाई से तो ये संयम रत्न प्राप्त किया और वो बड़ी मुश्किल से मिला और वो भी लूट लिया जाए तो क्या होगा? तो सावधानी बरतनी पड़ेगी कि नहीं? पंच महाव्रत, पंच समिति, 3 गुप्ती रूप, 13 जाति का चारित्र मोक्ष रूपी दीप में पहुंचाने के लिए जहां समान है। क्या लिखा? 13 प्रकार का चारित्र कौन कौन सा आया? हाँ बराबर, 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती। ये 13 जाति का जो चारित्र है वो मोक्ष रूपी दीप में पहुंचाने के लिए जांच समान है। जांच क्या करते हैं? एक दीप से दूसरे दीप पहुंचते हैं, सामान हो, व्यक्ति हो। और कितने जांच चल रहे हैं समुद्र में, चलते कि नहीं चलते? बहुत जांच चलते हैं। कौन बैठा जांच में? एक स्थान से दूसरे द्वीप गए हों, ऐसे तो नाव में बैठो कि जहाज में वो एक टाइप है, परंतु वो अलग है जहाज का बैठने का अलग है। अच्छा 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 ट्रेन में 2.5 घंटे लगे, एक बार ट्रेन से गए और एक बार शिप से आए, 2.5 दिन लगे उसमें। 2.5 घंटे। अच्छा अच्छा। तो आप देखो, यहाँ से कुवैत जाना हो तो पहले पानी से जहाज से उसमें 15 दिन लगते हैं, और फ्लाइट से जाती है 3 घंटे लगते हैं। कितने? 3 घंटे हवाई जहाज से, और पानी के जहाज से जाते तो 15 दिन लगते हैं। तो 15 दिन में जाना, वो 15 दिन में जाएंगे नहीं, सामान ढोना, वो जाना जो तो सब जाता ही है, माल डीजल पेट्रोल आ रहा जा रहा, सब सामान जा रहा था, वो पहुंच ही रहा है ना जहाज सा है सारा। तो कहते हैं कि जहाज के समान है त्रिभुवन के जीवों द्वारा वंदनीय ऐसे चारित्र रूपी रत्न को ठगने के लिए इंद्रिय सुखों की भावना लुटेरे के समान है। त्रिभुवन के जीवों द्वारा वंदनीय, क्या? त्रिभुवन 3 लोक के नाथ, त्रिभुवन के जीवों द्वारा वंदनीय ऐसे चारित्र रूपी रत्न को ठगने के लिए इंद्रिय सुखों की भावना लुटेरे के समान है। ऐसे चारित्रधारा केतीश्वर भी यदि कदाचित अपने धर्म से बिछोड़कर भोगों में आते हैं तो उनका चारित्र रूपी रत्न चुरा लिया जाता है। कदाचित ऐसे रत्नत्रय के धारी भी कदाचित इसमें आ गए तो उनका रत्नत्रय लूट लिया जाएगा। स्वाभाविक है ना, लूटा ही गया तभी तो आए हैं। इस मार्ग में आएंगे तो लूटा ही जाएगा, यहाँ दूसरा कुछ काम ही नहीं है।
ये मार्ग ही लुटेरा है, कहते ना ये लुटेरा मार्ग है भैया, इस रास्ते नहीं जानना। बावड़ी का नाम ही चोर बावड़ी है, चोर सामान छुपा दे। शाहपुरदा की बावड़ी में वहीं चोर छुपते थे, उसमें आकर के चोर बावड़ी। गुंडा के आगे चोर बावड़ी। उनको पूछो गामड़ा पाल में जाके, उनको बताते थे तुम्हारी चोर बैठते थे। हाँ कि कितने पंक्ति, आपको नहीं पता, उनके गामड़ा पाल के जो चोर आते उनको पता था कि शाहपुरदा की बावड़ी में कितनी पंक्तियां हैं। अरे ऐसे चारित्रिक यतीश्वर विधि कदाचित अपने धर्म से बिछुड़कर भोगों में आते तो उनको चारित्र रूपी रत्न चुरा लिया जाता है। इसलिए चारित्रधारक तपोधन इंद्रिय भोगों के प्रति राग भाव छोड़ते हैं। पंचेंद्रिय तथा मन को जितने वाले षटकाय जीवों के रक्षक, संयमी इंद्रिय संयम, प्राणी संयम के धारक, जगत वंदनी योगी भी यदि भोगों की अभिलाषा करते हैं तो अपना संयम रूपी रत्न ठगाते हैं। अतः संयम के लोभी अपने गुण की रक्षा के लिए भोगों की इच्छा नहीं करें। बस कुल मिलाकर बात यही कहना चाह रहे हैं कि ज्ञानी जन संयम के लोभी ये 5 इंद्रिय के विषय भोगों के चक्कर में नहीं पड़े। पंडित जी अभी यहाँ ही कह रहे हो, आप पहले तो ये कह के आए थे कि इंद्रिय सुख है वो नरकादि का कारण नहीं है भोगों, और अभी आप ये कह रहे हो। अरे पर हमने ये थोड़ी कहा कि इंद्रिय सुख भोगों का भोग करो, ये कहा था कि इंद्रिय सुख से नरकादि मिलते हैं, ऐसा नहीं। धर्म के घात के फल में नरकादि मिलते हैं, ये समझाना था। इंद्रिय सुख के कारण नहीं, आप धर्म का घात करते हो उससे। और यहाँ पर भी वही बात तो समझा रहे कि इंद्रिय सुख के 5 इंद्रिय के विषय भोगों में लग रहे हो तो धर्म का घात हो रहा है, और धर्म का घात हो रहा है तो संयम लूटा जाएगा आपका, और संयम लूटा जाएगा तो जो दशा होनी वो होगी कि नहीं होगी। स्वर्ग आदि के दाता धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान से मोक्ष का अविनाशी सुख प्राप्त होता है। जो स्वर्ग आदि के दाता हैं किसके? धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान से मोक्ष का अविनाशी सुख प्राप्त होता है। ऐसे धर्म और शुक्ल ध्यान के धारक यतीश्वर भी कभी इंद्रियजनित सुख के प्रेम में पड़ जाए तो अपना ध्यान रूपी धन गंवा देते हैं। अतः ध्यानी संतारस के भोगी इंद्रिय सुख की चाह नहीं करें। कि क्या लिख दिया? धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान करने वाले यतीश्वर भी कदाचित उससे च्युत हो जाए, 5 इंद्रिय के विषय भोग में लग जाए तो क्या होगा कि ध्यान रूपी धन गंवा देंगे वो। अब 11वें गुण स्थान से गिर करके पहले में आ जाए क्या होता होगा? कितना कहाँ तक पहुँच गए, कहाँ आ जाए वापस, कौन सी भावना पैदा हो जाए। भोगना नहीं भोगना तो बात की बात, एक क्षण भी ऐसा परिणाम आ जाए तो क्या हो जाएगा। अतः ध्यानी संतारस के भोगी इंद्रिय सुख की चाह नहीं करें। किसकी चाह नहीं करना? और अपने तो इंद्रिय सुख की चाह है, सही बात है, नहीं है। किसकी चाह है मम्मी? बोलो। इंद्रिय सुख की चाह है कि नहीं? सबको इंद्रिय सुख की चाह है। अभी गर्मी लग रही है अपने को तो अपन पंखा चाहते हैं, इंद्रिय सुख की चाह नहीं है। हैं? ज़्यादा गर्मी लग रही है, कूलर चाह रहे हैं, एसी चाह रहे हैं, क्या है ये? इंद्रिय सुख की चाह है कि नहीं? हाँ, सब इंद्रिय सुख की चाह में लग रहे हैं बराबर। सहज सुधारस के स्वादी विविध तत्व विचार के जोर से कसायों को मंद तोड़कर मुंह को निर्बल बनाकर स्वयं समता सागर में प्रवेश कर निराकुल रहने वाले मुनीश्वर भी यदि कदाचित इंद्रिय सुख के द्वारा चित्त को सरागी कर निकलते हैं तो इंद्रियरूपी चोर उनका समता रूपी धन छीन कर उन्हें भिखारी के समान कर डालता है। वो कहाँ पहुँच गए और एक जरा सा परिणाम ऐसा विचलित हो गया तो कहाँ गिरा देता है बताओ। कि सहज सुधार अमृत का पान कर रहे थे,
तत्व के विचार कसायों की मंदता हो गई थी, मोह को निर्बल कर लिया था और समता सागर में प्रवेश करके निराकुल आनंद ले रहे थे। परंतु ऐसे दिगंबर वितरागी संत का भी परिणाम विचलित हो गया कदाचित। इंद्रिय सुख की जरा सी इच्छा उत्पन्न हो गई तो क्या लिखा कि उनका समता रूपी धन छिन जाता है। कौन सा ऐसा परिणाम आया? तूफान कौन सा आ गया बोलो? कब कौन सा तूफान आके उड़ा के ले जाएगा? ऐसा तूफान आ गया। उन्हें भिखारी के समान कर डाला। कहां करोड़ोपति और कहां भिक्षा मांगने वाला। क्या होगा बताओ? आपने देखा हो कि देखो ये आदमी कितने नौकर चाकर घूमते थे, कितना, और आज देखो तो मांग रहा है? क्या होगा? आपको कैसा लगेगा बोलो? खराब लगेगा नहीं लगेगा? और यार इस आदमी को मैंने देखा है 10-10 नौकर इसके पास तक ना, आज ये 5-5 रुपए के लिए तरस रहा है? अपने सुधार मांग रहे 10 रुपया, अपने को शर्म आ रही है अभी है? होता कि नहीं होता ऐसा कभी भी? तो ये कहते हैं कि वो इतनी ऊंची छलांग लगा ली थी और अब गिर गया तो भिखारी के समान कर डाला, लिख दिया। अतः समता रस के स्वादी निराकुल भोग के वांछक जीव इंद्रिय भोगों के मार्ग में चित्त को चंचल नहीं करते। निराकुल भोग के वांछक जीव इंद्रिय भोग के मार्ग में चित्त को चंचल नहीं करते। इस प्रकार कहे गए ज्ञान तप चारित्र संयम शुभ ध्यान संभाव ये सभी गुण जगत पूज्य हैं। 6 गुण, इन गुण रूपी रत्नों को ठगने के लिए इंद्रिय सुख 4 रूप है। ये जो रत्न है 6 प्रकार के, इनको ठगने के लिए कौन है? इंद्रिय सुख, और इंद्रिय सुख को चोर का है। अतः यदि अपने धन रूपी गुण को बचाना चाहते हो तो धर्म के काल में इंद्रिय भोगों का सेवन करना योग्य नहीं है। आ गया? पहले भी कहा था कि धर्म के काल को मत छोड़ो, धर्म के काल के समय धर्म काल करो। भाई जिसका जो समय उसका उसमें उपभोग में लो ना। पर अपन कटौती किसमें करते हैं? धर्म के काल में ही तो करते हैं, बाकी के काल में नहीं करते। ये कहते हैं धर्म का काल इंद्रिय भोगों का सेवन करना योग्य नहीं है धर्म के काल में। बाकी गृहस्थ जीवन है होगा, और तपस्वी तो करते ही नहीं है। और वे भी कदाचित विचलित हो गए तो क्या होगा? भिक्षा के भिखारी के समान कर देंगे उनको। ये लिख दिया है। और गृहस्थ के लिए ये बात लिखी कि धर्म के काल में यदि वो इंद्रिय भोगता है तो उचित नहीं है। धर्म का काल तो धर्म के लिए सुरक्षित रखो पूरा, वो बिल्कुल उसमें कमी मत करो भैया, क्योंकि वही तो आपके लिए मोक्ष का मार्ग का दरवाज़ा खोलने वाला है। मोक्ष के मार्ग में आपको लेके चलेगा और मोक्ष तक पहुंचाएगा। और वो समय भी आपने इसमें लगा दिया तो फिर क्या होगा? ये बाहर की जो सुख सामग्री दिखाई देती है वो भी नहीं मिलने वाली है, वो भी चली जाएगी। तो यहाँ आपके मन में प्रश्न उठ सकता है, फिर अन्य मति होगा। वो भी तो बहुत पैसे वाले दिखाई देते हैं, वो कहाँ शास्त्राभ्यास करते हैं। आप हमको कह रहे हो, अरे आपको दिखाई दे रहा है उनको, पर उनका भी लूटा जाता है। शास्त्राभ्यास नहीं करते हैं, धर्म मार्ग में नहीं लगते हैं, उनका वह सब लूटा जाना है। जितने दिन रहना पर वो हट जाएगा बहुत जल्दी, बहुत लंबा पीरियड नहीं रहता उसका। इस भव तक रह जा तो और अगले भव में वो नहीं मिलने वाला है। बाकी धर्म के मार्ग में चलने वाले के लिए तो आगामी भव में भी अनुकूलता होती है। देख लो तीर्थंकरों की कहानियाँ, 10-10 भव आप पढ़ रहे हो ना, तो जिस भव से सुधरे उसके बाद कब दुख पाया बताओ? 10-10 भव की कहानी तो है ही सब में। तो जिस समय समय दर्शन हो गया उनको
उसके बाद के भव में कहाँ गड़बड़ी हुई है बताओ? कहीं गिरावट आई है? हाँ, नहीं आई है ना। तो बस यही है, धर्म मार्ग में चलोगे तो बाहर की अनुकूलता, और कितने भोगा कि नहीं भोगा उनको, कोई चक्रवर्ती बना, कोई अर्ध चक्री बना, कहीं कुछ बना, सब बने हैं ना। क्या क्या किया उन्होंने। अरे देव पर्याय धारण की, और देव भी बने तो हल्के देव नहीं बने, उच्च देव ही बने वहाँ पर भी। और फिर मनुष्य में भी आए तो उच्च कुल में ही पैदा हुए, हल्के कुल में पैदा नहीं हुए। और वहाँ पर भी बहुत अनुकूलता रही। 24 तीर्थंकर पुराण सबने पढ़ाई है और सबने सुना भी है, पर नहीं यहाँ कई बार। तो एक भी पुराण का एक भी दृश्य उठा के बताओ कि तीर्थंकर के जीव ने या और भी जिस जीव ने सम्यक दर्शन प्राप्त किया और इस मार्ग में लग गए पूर्ण रूप से, तब कहाँ गिरावट आई है? हाँ, सम्यक दर्शन छूट गया तब तो हुआ गड़बड़। सम्यक दर्शन नहीं छूटा तो कुछ नहीं हुआ। तो जब सम्यक दर्शन छूटेगा तो वही बात आई, लूट लिए गया। इंद्रिय सुख की वांछा की तो फिर आप, वो भी उदाहरण है कि सम्यक दर्शन छूट गया तो कितने और हो गए, वापस हो गया तो काम कर गए। अब इष्ट वियोग के दो भेदों को बताते आगे। इष्ट वियोग के दो भेद, जुग बेयंट वियोगो इकासो इग होयने आसो, थिति खय विनासौ आसे जे भिण गमन उअण ठाणे। दो भेद इष्ट वियोग के आशा रहित आशा सहित, भव पूर्ण से आशा रहित, गमना गमन आशा सहित। किसके दो भेद बताए यहाँ? इष्ट वियोग के दो भेद। कौन कौन से? एक कहते आशा सहित और एक आशा रहित। इष्ट वियोग के दो भेद। अपन ने दो भेद मैंने जो बताए थे वो कौन से बताए थे, याद है? चेतन और अचेतन वाले बताए थे ना। यहाँ दूसरी बात आई है, जो बताए थे परसों आपको, वहाँ चेतन अचेतन वाले बताए थे। यहाँ कह रहे हैं एक आशा सहित वाला और एक आशा रहित वाला। स्थिति का क्षय होने पर हुआ वियोग आशा रहित है। कौन सा? स्थिति का क्षय होने पर जो वियोग हुआ वो आशा रहित है, और जो आशा सहित है वह अन्य स्थान पर जाने के लिए पृथक हो गमन करता है। भावार्थ कहते हैं यहाँ, संसार में चेतन अचेतन रूप इष्ट वस्तुओं संबंधी होने वाले वियोग के दो भेद हैं। दो भेद कर ही दिए, चेतन अचेतन जो मैंने कहा वो, उसके दो भेद वापस कहने, उन्हें ही कहते हैं माता पिता भाई पुत्र स्त्री हाथी गोटक आदि इष्ट चेतन पदार्थों संबंधी वियोग के दो भेद हैं। एक आशा सहित वियोग और एक आशा रहित वियोग। कौन कौन से आए? आशा सहित और आशा रहित। आपके तो है आशा, है कि नहीं है? उनमें से किसी चेतन पदार्थ के आयु कर्म की स्थिति पूर्ण होने पर पर्याय छोड़कर परलोक में चले जाने से हुए उस आत्मा के वियोग में पुनः मिलने की आशा नहीं होना आशा रहित वियोग है। हो गया और वापस नहीं मिलेगा। वो क्या हो गया कि अभी यहाँ आयु पूर्ण हुई और छोड़ करके गया, परलोक में चला गया, अब वापस तो मिलेगा नहीं, तो आशा रहित वियोग हुआ। तथा किसी अपने इष्ट ने विदा मांगकर एक स्थान से भिन्न प्रदेश के लिए गमन किया, इसमें पुनः मिलने की आशा होने से आशा सहित वियोग है। इस प्रकार वियोग के दो भेद हैं। मोह सहित जीवों को आशा सहित वियोग में अल्प दुख होता है और आशा रहित वियोग में बड़ा दुख होता है। ये बताया भी था आपको। जैसे बेटी गई ससुराल, वापस आएगी, कौन सा है ये? आशा सहित है, ठीक है ना। और इस देव को छोड़ के चले गए वो, तो जिसको पुनः मिलने की आशा,
है, संभावना है, वो आशा सहित। और जहाँ पुनः मिलने की संभावना नहीं है वहाँ इसलिए कहते हैं वापस आएगी, आप क्यों रो रहे हो, हैं? कल वापस आएगी, फिर मिलने आ जाएगी, आते रहेंगे, इतना क्यों रो रहे हो, कहते नहीं कहते? परंतु वियोग तो होता ही है, और वियोग होता तो दुख होता है। तो आशा सहित और आशा रहित, तो चेतन पदार्थों में भी और अचेतन पदार्थों में भी। है? मोह सहित जीवों को आशा सहित वियोग में अल्प दुख होता है। किसमें? आशा सहित में तो अल्प दुख होता है। क्यों? कि पुनः मिलेंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं, दुख तो हो रहा है पर अल्प होता। और जिसमें अब चले ही गए, वापस आने की कोई संभावना ही नहीं है, वहाँ विशेष दुख होता है। होना भी स्वाभाविक है कि नहीं होगा? रत्न, आभूषण, वस्त्र, मंदिर आदि अचेतन पदार्थ किसी को मांगने पर दिए हो अथवा कर्ज के लिए किसी को धन दिया हो, इत्यादि कारणों से धन का वियोग होना आशा सहित वियोग है, क्योंकि वापस आएंगे। इस धन के आने की अभिलाषा होने पर भी चिंता अल्प है। परंतु जो धनादि अचेतन वस्तुएं चोरी हो गई हो, अग्नि में जल गई हो, किसी गिरासी आदि बलवान ने छीन ली हो, इत्यादि प्रकार से गई वस्तुओं के आने की आशा नहीं होने से वह निराशा में वियोग है, इसका विशेष दुख होता है। इस ऐसी जगत में जीवों की रीति है, देखा जाता है। जिसके लौटने की संभावना उसमें कम दुख, और जिसमें लौटने की संभावना नहीं उसमें ज्यादा दुख। पुण्य पाप की दशा को जानने वाले विवेकी सम्यक दृष्टि को दोनों ही दशा में वियोग में दुख नहीं होता। देखो पहले क्या कहा, अब क्या कह रहे हैं कि ज्ञानी धर्मात्मा को दोनों ही दशा में दुख नहीं होता, चाहे अल्प वियोग हो चाहे दीर्घ वियोग हो, एक आशा सहित हो चाहे आशा रहित, तो कौन सा भी वियोग हो, सम्यक दृष्टि को दोनों ही दशा में दुख। सदैव समता रस को भोगने वाले धर्मात्मा भली भांति जानते हैं कि इष्ट और अनिष्ट दोनों ही वस्तुएं विनाशिक है, कर्माधीन है। क्योंकि वस्तु स्वरूप पता ना उनको कि ये चाहे इष्ट का वियोग हो चाहे अनिष्ट का संयोग हो, कुछ भी हो जाओ, ये सब निश्चित है भैया। वस्तु व्यवस्था है, जिसका जितने समय तक रहना है वो रहेगी, जब उसका जाने का नंबर आया वो, हमारे चाहने से कुछ रहता नहीं। हमारे चाहने से हो जाए तो क्या होगा बोलो? जो आना है वो आएगा, जो जाना वो, जितना रहना वो रहेगा, जितना जाना वो जाएगा। तो ये धर्मात्मा, ज्ञानी धर्मात्मा को इसे पता है। कर्माधीन अपनी स्थिति प्रमाण रहती है। पुण्य के उदय से मिली भली वस्तु भी अपनी स्थिति प्रमाण रस देकर विनष्ट हो जाती है। पुण्य का उदय से भली वस्तु जो मिली है वो भी अपनी स्थिति तक रहेगी, और टाइम पूरा हुआ तो वो भी जाएगी। अनिष्ट वस्तु का संयोग पाप के उदय में होता है, वह किसी के भगाने पर नहीं जाती, अपनी स्थिति पूर्ण करके ही जाती है। अनिष्ट वस्तु को संयोग हुआ, आप चाह रहे हो अभी अभी हो जाओ, हो जाता है क्या? वो भी अपना पूरा फल दे करके, अब साल भर पूरा होने आ गया, हो जाएगा 21 तारीख को साल भर पूरा, पर अभी तक भी सही नहीं हुए। क्यों? अभी पूर्ण स्थिति नहीं बनी है। तो ये नियम है भैया। अनिष्ट का संयोग हुआ है ना, तो वो भी उसका टाइम पूरा, जब तक पूरा नहीं होगा तब तक कैसे होगा बताओ? जितने काल का कर्म उदय में आया है वो पूर्ण रूप से निर्जरित नहीं होगा तब तक नहीं होने वाला है। पूर्ण की निर्जरा नहीं होगी तब तक काल नहीं होगा। भोले मोही पर वस्तु को अपनी मानकर दृढ़ रखने वाले जीव तो इष्ट के वियोग में महादुखी होते हैं, तथा यथार्थ दृष्टि के धारक पर को पर जानने वाले जीवों को खेद भाव नहीं होता है। क्या लिखा? पर वस्तु को अपनी मानकर दृढ़ रखने वाले जीव तो इष्ट के वियोग में महादुखी होते हैं। महादुखी, जैसे सब कुछ लूट गया, अब तो कुछ नहीं रहा, मेरा तो सब कुछ लूट गया, मेरा तो सब कुछ चला गया, अब मेरा क्या रहा? एक बच्चा हो जिसका चला जाए तो उसकी भाषा यही होती है।
होती कि नहीं होती? यथार्थ दृष्टि के धारक पर को पर जानने वाले जीवों को खेद भाव नहीं होता है। जो पर को पर जानता है, स्व को स्व जानता है, उसको कभी खेद नहीं होता है। इस प्रकार यहाँ इष्ट वियोग के दो भेद बताए, तो हम इष्ट वियोग के दो भेदों को जान करके खेद रहित होने का उपाय करें, क्योंकि जिसका जितने समय तक संयोग है तब तक रहेगा, और समय पूरा हुआ तो वो जाएगा। से चर्चा की।